आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 100। अब इस पाठ में हम तीसरे भाव के जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तीसरे भाव को हम क्या कहते हैं? सहज भाव या बल भाव या भ्रातृभाव भी कहते हैं। छोटे बहन भाइयों के लिए भी हम तीसरे भाव की ही चर्चा करते हैं। सहज भाव, सहज का अर्थ है छोटा, सहज छोटे बहन भाई की बल भाव। और इसका कारक कौन है? मंगल। किसी भी भाव की व्याख्या करते समय हमें ये देख लेना चाहिए कि उसका भाव आवेश कारक की स्थिति क्या है। मगर श्लोकों में पराशर जी महाराज क्या कहते हैं, हम इन श्लोकों के द्वारा कोशिश करेंगे व्याख्यान करने की। कहते हैं अथ विक्रमी भावस्त फलम भक्ष्यामि वो द्विज। वो द्विज का मतलब है, हे ब्राह्मण, पराशर जी महाराज मैत्रेय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं अत विक्रम भाव, पराक्रम भाव भी इसी भाव को कहते हैं कि मैं अब पराक्रम भाव, सहज भाव, भ्रातृभाव, बल भाव, इसका जो फल कथन करने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। ये उनका पहला श्लोक है। सहजे सौम्य युगे दृष्टे भ्रातृमान विक्रमीन। सहजे सौम्य, अगर तीसरे भाव में, सहज भाव में सौम्य युग दृष्टे, उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, सौम्य ग्रह बैठे हैं, युग दृष्टि, या तो वहां बैठे या उसको दृष्टि दे रहे हैं। भ्रातृमान विक्रमी नरय, ऐसा जातक को अपने छोटे बहन भाइयों का सुख प्राप्त होता है। किसको? अगर तीसरे भाव को, तीसरा भाव वैसे आप सबको बताया हुआ है, फिर भी इस चित्र द्वारा आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसे तीसरा भाव कहते हैं। तीसरा, ये तीसरा भाव है। इस भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह से यह भाव दृष्ट है, सहजे सौम्य युग दृष्टि, सहजे का तो तीसरा भाव, इस भाव में सौम्य युग दृष्टि, या तो यहाँ पे बैठे हैं या उसको देख रहे हैं। भ्रातृमान विक्रमी नरय, ऐसा जातक को अपने छोटे बहन भाइयों का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इस भाव से हम छोटे बहन भाइयों की, बल की, पराक्रम की, छोटे बहन भाइयों की चर्चा ही करते हैं। जब तक के पराक्रम की बात होती है, छोटे बहन भाइयों की होती है, बल की बात होती है, तो अगर ऐसा है कि यहाँ सहज सौम्य युग दृष्टि, यहाँ से शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह से दृष्ट है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? स भौमो भ्रातृभवेशो भ्रातृभावं परिपश्यते। स भौमो भ्रातृभवेशो भ्रातृभाव परिपश्यते। स भौमो, मंगल, यहाँ मंगल की बात करी है, मंगल की। स भौमो भ्रातृभावेशो, भ्रातृभाव में मंगल हो, भ्रातृभाव परिपश्यते, या उसको भ्रातृभाव को देख रहा हो, क्योंकि मंगल ही इस भाव का कारक है। मंगल ही इस भाव का कारक है। कारक या तो यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो, या इस भाव को देखता हो। भ्रातृ क्षेत्र गतो अपीवा, या तो यहाँ बैठा है या उसको देख रहा है। सौमो स भौमो भ्रातृभावेश,
भाव का जो भवेश है उसके साथ बैठा है या उसको देख रहा है, या तो वो भ्रातृभाव में या केंद्र त्रिकोण में कह सकते हैं, दूसरे घर में भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं भी 6, 8, 12 में बैठा हो भवेश के, भ्रातृभवेशो, भ्रातृभाव का जो भवेश है, क्योंकि ये नहीं कि मंगल यहाँ का कारक है, राशि कोई भी हो सकती है, कोई भी इस भाव का स्वामी हो सकता है। जो भी इसका स्वामी हो उसके साथ बैठा हो, उसे देख रहा हो या भ्रातृ भाव में बैठा हो, व अपि भ्रातृ सौख्यम भी निर्देशित है, क्या इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है भी उसके छोटे बहन भाई होंगे। ऐसा है ना, कई बार क्या होता है, कोई आपके पास या तो पूछने के लिए आता है, उसकी अपनी जन्मपत्री नहीं, मेरा बेटा हो गया, बेटी होगी, क्या होगा, है ना, तो आप कह सकते हैं छोटे बहन भाइयों की उसकी कुंडली से बता सकते हैं बच्चे कि हाँ ये बच्चे की कुंडली है, क्या इसके भाई है, कहता है भ्रातृ किशोर बापी भ्रातृ शौक में, हाँ इस जो जन्म पत्रिका है इसके भाई बहन छोटे होंगे। तीसरे श्लोक में पराशर जी महाराज क्या कह रहे हैं, पाप योगेन, तो पाप क्षेत्र योगेन वा पुनः, पाप योगेन या तो पाप क्षेत्र योगेन वा पुनः, कहते हैं एक तो पाप, ये भाव जो है अशुभ ग्रह से, और इसका जो स्वामी है क्या पाप क्षेत्र योगन वा पुनः, या फिर वो पाप कौन 6, 8, 12 पाप क्षेत्र वो 6, 8, 12 में गया हो, पाप ग्रहों के साथ युद्ध, पाप योगेन तो पाप क्षेत्र योगेन वा पुनः, कहते हैं जो तीसरा भाव है उसमें पाप की ग्रह हो और वो पाप के क्षेत्र में 6, 8, 12 में गया हो, उत्पाट्य सहजान सहोद्यो निहंतारो न संशय, निहंतारो न संशय, निहंतारो का वैसे तो मारना ये वो होना है नहीं, यहाँ हम कह देंगे सहजान सहोदय, जो उसका छोटा बहन भाई है उसका उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। वैसे तो निहंतारों को कहते मारना है ना, यहाँ पे क्या कहेंगे, उसको सुख प्राप्त नहीं होगा अपने छोटे बहन भाई का, न सर इसमें कोई शंका नहीं है, सहजान सहोदय जो उसका छोटा बहन भाई है। पाप योगन क्यों, अगर तीसरे भाव में पापी ग्रह है, अगर देखिए ना, अगर यहाँ सिंह राशि है तो सूर्य यहाँ बैठा है तो वो नियम नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस भाव जो है भविष्य भाव में बैठा है। अगर कोई राशि और है और सूर्य बैठा है, राशि कोई और है, शनि मंगल बैठे हैं, तो मंगल जो इसका कारक है, वैसे तो कहते हैं पाप योगेन तो पाप क्षेत्र योगेन, और इसके जो स्वामी है तो पापी क्षेत्र में गया हुआ, पाप क्षेत्र योगेन बापुन है। अगर ऐसा है तो उसको अपने छोटे बहन भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता। तो सहज भाव में, बल भाव में कुछ एक श्लोक अगले पाठ में और लेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।